ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन है। कल के चैप्टर में हमने देखा था स्वयं की सत्य पहचान कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। मुझ आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा के गुण हैं शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति। तो इस तरह से आत्मा का संपूर्ण परिचय कल हमने जाना कि आत्मा का नाम, इसको हम सोल, स्पिरिट, रूह भी कहते हैं। आत्मा के गुण क्या है, आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे आज लोगों अपना ऑक्यूपेशन वो तो कभी नहीं भूलते। किसी को कहे कि आप डॉक्टर हो और वो इंजीनियर है तो वो कहेगा नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ। तो ऑक्यूपेशन की स्मृति सदा रहती है। तो मुझ आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? तो हमारा ऑक्यूपेशन है अपने गुणों को कर्म में लाना। ये हमारा ऑक्यूपेशन है। फिर उसके बाद अब प्रश्न आता है कि मुझ आत्मा का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? क्योंकि यहाँ तो मैं आत्मा टेम्पररी हूँ। भ्रिकुटी में जो मेरा निवास है ये टेम्पररी है, क्योंकि आत्मा बार बार अपना चोला बदलती है। आत्मा का हम कहें परमानेंट घर कौन सा है? तो ये बहुत समय से हम सुनते हैं कि ये घर न तेरा न मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कि हम सभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर्स हैं। हम सभी रोल प्ले करने आए हैं। तो हम सबका असली घर कौन सा है? कहाँ से आए हैं और कहाँ हमको वापस जाना है? तो अभी जहां हम रह रहे हैं इसको हम कहते हैं साकार मनुष्य लोक। उसके बाद जो बीच का लोक है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म लोक। और सबसे ऊपर जो घर है हमारा आत्मा का घर, इसको हम कहते हैं शांति धाम, परम धाम, छठा तत्व, निर्वाण धाम। ऐसे इसके कई सारे नाम हैं, मुक्ति धाम। और जैसे वो हमारा घर है, लाल प्रकाश की दुनिया है जहां चारों ओर शांति ही शांति फैली हुई है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, ऐसे आत्मा का घर भी शांति का देश है। यहाँ शरीर नहीं होता है, यहाँ आवाज से परे की दुनिया है। स्वीट साइलेंस होम है ये हमारा। तो ये 3 लोक हो गए। सबसे ऊपर है शांति धाम, फिर बीच में इसको हम कहते हैं मूवी वर्ल्ड, और अभी जहां पर हम रह रहे हैं ये है साकार मनुष्य लोक। तो ये 3 लोक हो गए। तो आत्मा का असली घर है परम धाम। तो राजयोग में 2 बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो आत्मा का परिचय और दूसरा परमात्मा का परिचय। जितना आत्मा को जानना आवश्यक है उतना परमात्मा को जानना भी आवश्यक है। तो परमात्मा को हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे याद करें, कैसे उसको अपना साथी बनाकर हर कार्य करें, तो उसके लिए पहले तो हमें उसका परिचय होना चाहिए। क्योंकि आज जो आत्मा की कंडीशन हो गई है कि जैसे हमने आत्मा के गुणों के बारे में जाना, तो वो एक तरह से बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। आत्मा अंदर से खाली है, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है। जैसे कोई बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसका रिजल्ट कि वो कहीं भी काम नहीं करती। तो ऐसे ही आत्मा की बैटरी आज डिस्चार्ज हो गई है। हम उस बैटरी को तो चार्ज करते हैं, लेकिन क्या आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं? कैसे चार्ज करेंगे? कई लोग प्रकृति को अपना चार्जर मानते हैं। कई लोग गुरु, महात्माओं, संतों के पास जाते हैं। कई लोग मंदिरों में जाते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम आपको बताएंगे कि गॉड इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। परमात्मा ही
दिव्य शक्ति है जो हमें सर्व गुण प्रदान कर सकते हैं। उस पावर हाउस से जब हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो आत्मा की बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। तो परमात्मा को याद करने की जरूरत या प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको याद क्यों करते हैं? तो सबसे पहली बात जो फर्स्ट लेसन में हमने अपने आप को चेक किया, रियलाइज किया कि मेरे अंदर अभी भी कौन कौन सी नेगेटिविटीज हैं। जब हमने अपने ओरिजिनलिटी को जाना तब हमें अपनी नेगेटिविटीज बहुत ही अच्छे से रियलाइज होने लगती है कि अभी भी मेरे अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, ईर्ष्या का संस्कार है, ज्यादा सोचने की आदत है। तो इस तरह की कई सारी आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, क्या करें, नहीं छूटती है। क्या करें, ये मेरी नेचर बन गई है, इसको हम कैसे बदलें? तो ज्ञान तो है, समझ भी है, लेकिन हम इनको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि पावर नहीं है। तो जब हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो परमात्मा की वो डिविनिटी, वो लाइट, वो हमें जब मिलती है तो हमारे अंदर की सारी पुरानी बातें, पुराने संस्कार वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होने लगते हैं। इसलिए परमात्मा को कहा गया है गॉड इज जनरेटर ऑफ डिविनिटी। फिर दूसरी बात है कि आज हम भगवान को अपने इमोशंस, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी मन की बातें उस परमात्मा के साथ कर सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया में ये माना जाता है कि जो लोग अपने मन की बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो एक तरह से डिप्रेशन में जाने लगते हैं और उनकी जो स्थिति है फिर वो ज्यादा समय तक नहीं जीते। और जो लोग अपने मन की बातें शेयर करते हैं वो खुश रहते हैं और उनकी लंबी आयु होती है। लेकिन आज ये बात आती है कि हम अपने एक्सप्रेशंस, हम अपने इमोशंस किसके साथ शेयर करें। आज स्टूडेंट कहता है टीचर मेरी बात नहीं सुनते हैं, बच्चे कहते हैं माता पिता हमारी बात नहीं सुनते हैं, पत्नी कहती है पति मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो हम किसको अपनी भावनाएं शेयर करें? तो वो परमात्मा ही है जिससे हम जितनी भी बातें करते जाएंगे वो उसे समाता जाता है और हमारा जो दुख है वो हटता जाता है, हमारा बोझ खत्म होने लगता है। क्योंकि आज भारत में तो फिर भी समय है, लेकिन बाहर विदेशों में देखें तो उन लोगों के पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए। तो जब कोई लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं अपनी केवल बातें शेयर करने के लिए, और वो साइकेट्रिस्ट उनसे आधे घंटे का $100 चार्ज करता है। तो परमात्मा को हम कहेंगे कि परमात्मा बेस्ट साइकेट्रिस्ट है। तो आज के जो भौतिक युग में फिर कई लोग एक क्वेश्चन मार्क लाते हैं कि परमात्मा की एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन जैसे आज हमारा मन है, एक है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और एक और हमारे हर एक के मन में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं हम सुप्रा कॉन्शियस। कि आज भगवान को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम उसको याद जरूर करते हैं। जैसे एक बार एक सभा थी, डिबेट चल रहा था, तो लोग सिद्ध कर रहे थे अपनी अपनी बात को। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने सिद्ध करा, पूरी तर्क वितर्क लगाकर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है। तो सभी ने बहुत तालियां बजाई उसकी बातें सुनकर, और अंत में उसने कहा, हे भगवान, थैंक यू गॉड कि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि आप नहीं हैं। तो देखिए, इसका मतलब यही है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम परमात्मा को याद जरूर करते हैं। तो जब परमात्मा के विषय की बात आती है तो उसके लिए बहुत सारे दुनिया में कॉन्सेप्ट्स हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारी मान्यताएं बनी हुई है इस सृष्टि में।
कहा जाता है गॉड इज वन, परमात्मा एक है, परमात्मा सत्य है। लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं, पहुंचने का रास्ते अलग अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब वो एक है तो सभी के पास उसका एक ही परिचय होना चाहिए, अलग अलग क्यों? तो हमने अपनी मान्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उनका वर्णन किया। जैसा जिसने फील किया वैसा उसने परमात्मा के बारे में हमें बताया। लेकिन परमात्मा का सत्य परिचय हमें कौन दे सकता है? परमात्मा के बारे में हमें कौन सही ज्ञान दे सकता है? जैसे कोई व्यक्ति है, उसके बारे में 10 लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग वो उसे बताएंगे उसका परिचय। लेकिन वो व्यक्ति जब स्वयं अपना इंट्रोडक्शन देगा तो वो सबसे ज्यादा सही होगा ना। तो इसी तरह से हम जब सब कुछ भूल चुके थे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर, कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ने हमें जब भेजा था तो हम कितने भरपूर थे, हमारे अंदर पवित्रता थी, नेचुरल सुख शांति से हम सभी भरपूर थे। लेकिन धीरे धीरे हम कर्म करते करते अपनी रियल आइडेंटिटी को ही भूल गए। अपने को ये शरीर, ये चोला ही समझने लगे कि मैं फलाना, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पति, मैं पत्नी, इसी कॉन्शियस में आ गए और अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए। तो जब हम अपने को भूल गए तो उस परमात्मा को भी भूल गए। तो जब वो परमात्मा आते हैं तब हमें अपनी रियल स्मृति आ जाती है कि मैं कौन हूँ। तो परमात्मा ही स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो खुदा है। खुदा का मतलब जब वो खुद आते हैं तो अपना वो परिचय देते हैं। वो स्वयंभू है, माना स्वयं इस भू पर आकर अपना परिचय देते हैं। परमात्मा का परिचय क्या है वो आज हम जानेंगे। कि जैसे आत्मा का परिचय, नाम क्या है? सोल, स्पिरिट, कोई रूह भी कहते हैं। आत्मा का कर्तव्य, सभी कुछ हमने जाना। तो सबसे पहले परमात्मा का नाम क्या है? दुनिया में लोगों के जैसे नाम होते हैं, लेकिन उसके विपरीत उनका कर्तव्य दिखाई देता है। किसी का नाम है शांति, लेकिन देखा जाता है कि वो अशांत है। किसी का नाम है अमित चंद, लेकिन वो होता तो गरीब है। लेकिन परमात्मा का जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। कि परमात्मा का नाम है शिव, और शिव का अर्थ ये है बीज, कि वो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है। उसका नाम है शिव। तो शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, वो सदा नॉलेजफुल है। तो परमात्मा का नाम, अब वो हमारे परम पिता है। परम पिता परमात्मा है, परमात्मा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आत्मा कोई बड़ी होगी और हमारी आत्मा कोई छोटी है। आत्मा का साइज तो एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन वो रूप में बिंदु है, गुणों में वो सिंधु के समान है। परमात्मा को हम क्या कहते हैं? कि वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा तो अपरंपार है। वो भोलानाथ है और वो हमारा पिता है। आज तक हमने उससे बहुत दूर समझा कि वो तो कितना ऊंचे से ऊंचा है, परम पिता है, और हम कौन है? हम तो बहुत ही छोटे, हम तो नीच, हम तो पापी। हमने अपने को हमेशा उससे छोटा समझा, उसके चरणों की धूल। लेकिन वो आकर हमें क्या कहता है? कि तुम मेरे बच्चे हो। हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं। तो कितना ही क्लोज रिलेशन हमारा उस परमात्मा के साथ है कि हम उसके बच्चे हैं।
तो जैसे घर में बच्चे अपने माता पिता को क्या कहते हैं? कोई डैड कहता है, कोई पापा कहता है, हाँ, उनका नाम नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा मेरे पिता हैं, तो हम उनको प्यार से क्या कहेंगे? बाबा। कि वो शिव बाबा हैं। बाबा का मतलब क्या होता है? बा का जो अर्थ आता है कि बा मतलब जो ना माँ को भी कहते हैं, तो जो माँ से भी अधिक प्रेम देने वाला है वो है बाबा। यहाँ पर हम उस बाबा की कोई दाढ़ी मूछ वाले बाबा, फकीर बाबा की बात नहीं करते। ये है वो परम पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, वो है मेरे पिता शिव बाबा। तो इस तरह से परमात्मा को हम बहुत नजदीक से अनुभव करना चाहते हैं ना, तो उसको हम उस अधिकार से याद करें कि तुम कौन हो ना, मैं कौन हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। तो परमात्मा का निवास स्थान कहाँ पर है? उसके लिए तो कहते हैं कि ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है, ऊंचा तेरा धाम है। तो परमात्मा ऊंचे से ऊंचे लोक में रहने वाले, परम लोक में रहने वाले हैं, परम धाम में रहने वाले हैं। तो परमात्मा का घर कौन सा है? परम धाम है। परमात्मा के गुण, उनकी महिमा तो अपरंपार। माँ शारदा ने उनके लिए क्या कहा कि इस पूरी धरती को अगर कागज बना लिया जाए, सागर को शाही बना ले, जंगलों को काटकर कलम बना लिया जाए और स्वयं सरस्वती जी भी अगर उनकी महिमा लिखना चाहें तो भी वे नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरम अपार है। तो इस तरह से ये परमात्मा का परिचय। अब ये बात जब आती है कि दुनिया में इतनी सारी मान्यताएं हैं, तो हम उसे कैसे पहचानें? अलग अलग एक तरह से कॉन्सेप्ट है कि एक बार सूरदास की बात आती है कि उस अंधों को कहा गया कि हाथी कैसा होता है, देख कर आओ। तो एक ने हाथी के पैर को पकड़ा तो कहा हाथी जो खंबे के जैसा होता है। एक ने पीठ को पकड़ा तो कहा हाथी दीवार के जैसा होता है। एक ने पूंछ को पकड़ा तो कहा हाथी तो रस्सी के जैसा होता है। किसी ने उनकी सूंड को पकड़ा तो कहा हाथी तो सांप के जैसा होता है। तो इस तरह से सभी के अलग अलग व्यूज। अब छठा अगर उनकी बात सुन रहा होगा तो उसको क्या लगेगा कि हाथी कैसा होता है। तो इस तरह से परमात्मा के विषय में भी अलग अलग बातें आ जाती हैं कि कई लोग कहते हैं प्रकृति ही परमेश्वर है, कि प्रकृति में जितने भी तत्व है ये सभी परमात्मा ही है। ये पेड़, ये नदियां, ये तत्व, ये सभी परमात्मा है। फिर कई क्या कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में, पत्थर भित्तर, मुझ में, तुझ में, वो सब जगह है। कईयों की क्या मान्यता है कि आत्मा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। कई क्या कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, ना उनका कोई नाम है, ना उनका कोई रूप है। कई कहते हैं परमात्मा तो साकारी रूप में है, जितने भी इष्ट देवी देवता हैं सभी भगवान हैं। तो इतनी सारी मान्यताएं हैं। फिर कई लोग यही कहते हैं कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि भगवान कौन है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो जैसे एक जौहरी के पास कसौटी होती है असली और नकली को परखने की, तो ऐसे ही परमात्मा को भी परखने के लिए 5 बातें हैं जिन आधार से हम उस परमात्मा को परख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा से ऊंची सत्ता इस सृष्टि में कोई नहीं है। आज कोई गुरु है, उनके भी कोई गुरु होते हैं। कोई टीचर है, उनका भी कोई टीचर होता है।
लेकिन परमात्मा का कोई माता पिता नहीं है। परमात्मा ने किसी से भी शिक्षा नहीं ली है, किसी से भी पालना नहीं ली है। परमात्मा सुप्रीम टीचर है, वो गुरुओं के भी गुरु, सतगुरु हैं। तो ये तो परमात्मा के गुण कि वो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। फिर दूसरी बात है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, और हम सभी आत्माएं तो इस जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है। हम बार बार इस चक्र में आते हैं, लेकिन परमात्मा इस चक्र से ऊपर है, परे है, इसलिए वो दुख सुख से न्यारे हैं। हमारी आत्मा की बैटरी जो पहले फुल चार्ज थी, धीरे धीरे वो कम हो गई। तो हम आत्माएं प्योर से इम्प्योर बनती हैं, लेकिन परमात्मा तो एवर प्योर है। वो हमेशा सागर की तरह है, हमेशा संपन्न है। तो हम सबके मुक्तिदाता केवल एक परमात्मा ही है। कोई भी मनुष्य आत्माएं हमें मुक्ति नहीं दे सकती, लेकिन परमात्मा हमें मुक्ति देते हैं, क्योंकि वो स्वयं इस चक्र से मुक्त है। तो परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। तीसरी बात है कि परमात्मा सर्वधर्म मान्य है, कि सभी धर्मों की आत्माएं परमात्मा को उस ज्योति रूप में स्वीकार करती हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप को मानती है। इसलिए जो एक मान्यता जो हम कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सिर्फ गाते हैं, लेकिन परमात्मा का सही परिचय ना होने के कारण आज आपस में लड़ते हैं। तो जैसे क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने हमेशा इशारा किया उस परमात्मा की तरफ कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है और मैं उनका मैसेंजर हूँ। जब उन्हें सूली पर भी चढ़ाया गया, तब उन्होंने क्या कहा कि हे ईश्वर, ओ गॉड फादर, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भी उस पॉइंट ऑफ लाइट को माना। फिर गुरु नानक जी ने भी बहुत सुंदर उनकी महिमा की है। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अजोनी, अकाल मूरत, अर्थात कोई निराकार है। उनका कोई हमारी तरह शारीरिक रूप नहीं है, वो हमारी तरह शरीर धारण नहीं करते। जैसे हम सब आत्माएं शरीर धारण करती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है। परमात्मा निर्वैर है, उनका किसी से कोई वैर भाव नहीं है। वो किसी योनि में नहीं आते, वो मनुष्य योनि में भी नहीं आते। तो इस तरह से बहुत सुंदर महिमा की गुरु नानक जी ने उनकी तरफ इशारा किया। मुस्लिम धर्म में भी वो हज की यात्रा पर जाते हैं, जहाँ बहुत पवित्र पत्थर जिसे माना जाता है संगे अस्वद, जहाँ पर हर मुसलमान जाकर के सोचता है कि हमारी यात्रा पूरी हुई होती है और हम यहाँ पवित्र बनते हैं। तो वो नूर इलाही कहते हैं, हे नूर इलाही, हमारी हज कबूल करें। तो नूर का मतलब होता है प्रकाश, ज्योति, और वो कौन है? वो है परमात्मा, सुप्रीम लाइट। फिर जापान में भी 3 फुट की ऊंचाई पर एक पत्थर रखा जाता है, जिस पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं। और हमारे भारतवर्ष में जो सबसे अधिक मंदिर हम देखते हैं, तो वो है शिव के मंदिर, जो अलग अलग स्थानों पर हमें मिलते हैं। तो शिव की जो आराधना की जाती है, तो शिव, उसके 12 ज्योतिर्लिंग भी बने हुए,
कहीं पर उसे रामेश्वर, अलग अलग नाम, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वनाथ, अमरनाथ, ऐसे तो बहुत उनके नाम रखे हुए हैं। है तो उनका नाम एक ही, शिव, लेकिन इतने सारे उनके नाम क्यों रखे गए हैं? तो ये उनके कर्तव्यों के आधार से और गुणों के आधार पर रखे हैं। कि परमात्मा को हम क्या कहते हैं? कि वो सोमनाथ है। सोम का मतलब होता है अमृत। कि परमात्मा हम सभी मनुष्यात्माओं को वर्तमान समय ज्ञान का अमृत देने आए हैं, जिससे हमारा जीवन अमर बन जाता है और सुखी बन जाता है। परमात्मा सोमनाथ। फिर उन्हें कहते हैं विश्वनाथ, कि विश्व की सर्व आत्माओं के वो नाथ है। नाथ अर्थात वो पिता है। तो उनके नाम के पीछे या तो नाथ जुड़ता है या तो ईश्वर जुड़ता है। जैसे कि रामेश्वरम, कि राम के भी ईश्वर कौन है? वो भी शिव है। राम जी ने भी जिसकी आराधना की वो थे शिव। फिर गोपेश्वरम में भी कृष्ण जी ने भी किसकी आराधना की? शिव की। तो शिव को हम कहते हैं कि वो सभी देवों के भी देव, महादेव हैं। तो देवी देवताएं तो अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। जैसे हम क्या कहते हैं कि इस सृष्टि पर अनेक महात्माएं, परमात्मा है, देवात्मा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। आत्मा के आगे टाइटल लगता है पुण्यात्मा। कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं पुण्यात्मा। कोई पाप कर्म करती है आत्मा तो हम कहते हैं पापात्मा। महात्मा, दैवी गुण वाली आत्माओं को कहते हैं देवात्मा। लेकिन परमात्मा को ये सब टाइटल नहीं मिलते। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, परमात्मा एक है। तो इस तरह से हम सभी शिव को उस लिंग रूप में, क्योंकि परमात्मा का रूप कैसा है? एक पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे आत्मा का रूप है वैसे ही परमात्मा का रूप है। जैसे आज हम देखें पक्षी है, उसका पिता भी पक्षी रूप में होगा। हाथी है, उसका पिता भी हाथी रूप में ही होता है। वैसे हम सभी एक आत्मा है, तो आत्मा के पिता भी किस रूप में होंगे? कि वो भी एक परम लाइट, परम पिता परमात्मा है। तो इस तरह से परमात्मा ज्योतिर्लिंग, ज्योति का जो रूप है, प्रकाश है, वो शिवलिंग के रूप में हम उसे उस पर फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट की हम पूजा कैसे करें? तो इसलिए हमने उसको एक लिंग का आकार दे दिया है। तो भारतवर्ष में भी हम शिव को उस ज्योति स्वरूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से सभी धर्मों की आत्माएं उस पॉइंट ऑफ लाइट के रूप को स्वीकार करती हैं। तो परमात्मा की पहचान हम देख रहे थे। तो सबसे पहली बात हमने जानी कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से परे हैं। परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। चौथी बात है कि परमात्मा सर्वज्ञ है। माना उन्हें इन सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है। कि परमात्मा नॉलेजफुल है। फिर पांचवी बात आती है कि परमात्मा, उनके अंदर सर्वगुण है। वो हमेशा दाता ही है। कि वो सागर के समान है, शांति, प्रेम। आज मनुष्य कुछ करता है तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, चाहे प्रेम, चाहे सम्मान। लेकिन
परमात्मा तो सागर, वो हमेशा हमें देता जाता है, देता जाता है। तो ये 5 बातें आधार हैं जिससे हम परमात्मा को पहचान सकें, असली और नकली को परख सकें। क्योंकि जब बहुत नकली दुकानें मान लो कहीं पर हो, तो असली को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कसौटी है परमात्मा को परखने की, पहचानने की। तो इन बातों के आधार से अब हम परिचय कर सकते हैं, परख सकते हैं कि जितनी भी आज दुनिया में मान्यताएं बनी हुई है, तो अब हम कैसे उनको पहचाने, उनको माने। अब हमें उस परमात्मा के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने का समय है, क्योंकि अभी तक हम इनडायरेक्टली ही उनको याद करते थे, तो प्राप्ति भी हमें उतनी होती थी। जैसे एक बार एक भिखारी था, वो रोज राजा के महल में जाकर के मांगता था। तो राजा भी बहुत दयालु थे, वो कुछ ना कुछ उसको जरूर दान में देते ही थे। तो वो भिखारी के मन में आया कि मैं रोज मांगता हूँ, जाकर देखूं तो कि राजा के पास इतना कहाँ से आ रहा है, कि कहीं ना कहीं कोई स्रोत तो है उनके पास जो रोज उनको मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है, कभी खाली नहीं होता है स्टॉक। तो वो चला जाता है राजा के महल में। तो वो देखता है कि राजा अपने मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, मुझे इतना देना कि मैं सबको दे सकूं, सबकी झोली भर सकूं। तो भिखारी ये सब उनकी बातें सुन करके वहां से चला जाता है। अब उसके मन में चिंतन चलने लग जाता है कि मैं रोज राजा से मांगता था, और राजा क्या कर रहे हैं, राजा भी तो मांग ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं ईश्वर से ही ले लूं। अब वो देखता है कि राजा हनुमान जी से मांग रहे थे, क्योंकि वो उसके भक्त थे। अब हनुमान जी किससे मांगते हैं? हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी के। और राम जी शिव जी से। तो उसने ये सोचा कि मेरा हिस्सा तो कितना कम हो जाता है, क्योंकि उस शिव परमात्मा से राम जी को मिला, राम जी से फिर हनुमान जी को मिला, हनुमान जी से फिर राजा को मिला, और राजा से फिर मुझे मिला। तो इसी तरह से हमारी भी स्थिति है कि अब हमें सर्व प्राप्तियां उस परमात्मा से ही करनी है। परमात्मा को ही अगर हम उस पर निश्चय रखेंगे, तो हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे आजकल मॉल सिस्टम हो रहा है कि हमें एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। लोग कहते हैं आपको विद्या चाहिए तो आप सरस्वती जी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो हनुमान जी, सिद्धि चाहिए तो गणेश जी। तो ऐसे हम अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, तो हमें कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। हम एक पर निश्चय रखें, उसे एक सर्वशक्तिवान को जानेंगे, तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ने से आत्मा को प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो इस तरह से परमात्मा का परिचय जो हमने जाना कि परमात्मा को पहचानने की कौन कौन सी बातें, उस आधार से हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत समय से हम कुछ बिलीफ सिस्टम्स पर चल रहे हैं बिना सोचे परखे कि ये राइट है कि रॉन्ग है। जैसे हमने जो पहले बात की कि लोगों के अंदर जो एक मान्यताएं चल रही है कि प्रकृति परमेश्वर है, लेकिन प्रकृति तो उसकी रचना है। कहते हैं ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कि प्रकृति आज हमें दे रही है, प्रकृति से हमें मिल रहा है, वो निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रही है, इसलिए हम उसको भगवान कहते हैं। या हम उसका बचाव करें, पेड़ों को ना काटे, इसमें भगवान है। जानवरों पर हिंसा ना करें,
इनके अंदर भगवान है। लेकिन प्रकृति तो रचना है। रचना कभी भी रचयिता से बड़ी नहीं हो सकती है। तो पर प्रकृति परमात्मा नहीं। फिर जो कहा आत्मा सो परमात्मा, लेकिन हम सब कौन हैं? हम सब उसके बच्चे हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, जैसे आज एक बच्चा है, वो पिता के समान बन सकता है, लेकिन वो पिता नहीं बन सकता है। तो इसी तरह से हम सब आत्माएं भी परमात्मा के समान बनती हैं कि वो ज्ञान का सागर है, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। वो शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूँ। आत्मा क्योंकि परमात्मा कोई डिग्री नहीं है, कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है जो मुझे हासिल करनी है। तो आत्मा हमेशा उस परमात्मा की संतान है। फिर जैसे कहते परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन इस दुनिया की हर वस्तु का नाम भी है, रूप भी है। जिसकी एग्जिस्टेंस है उसका नाम रूप जरूर है। तो परमात्मा का भी नाम है जो हमने जाना, शिव। उनको हम प्यार से क्या कहते हैं? शिव बाबा। उनका भी रूप है। जैसे आत्मा का रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे परमात्मा का रूप भी है एक पॉइंट ऑफ लाइट। फिर जैसे कहा कि सभी साकारी देवी देवता ही भगवान है, परमात्मा है। तो जैसे कि ये सभी आत्माएं हैं और वो परमात्मा है। देवी देवताएं भी जन्म मरण में आते हैं, वो भी दुख सुख का पाठ भोगते हैं। तो वो परमात्मा नहीं, वो सभी दिव्य गुणों से संपन्न आत्माएं हैं, इसलिए हम उनको देव आत्मा कहते हैं। परमात्मा केवल एक है और देवी देवताएं अनेक हैं। तो इस तरह से सभी ईश्वर की संतान है। फिर जो कहते हैं परमात्मा कण कण में है, वो सर्वव्यापी है। आज ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है कि भगवान तो सब जगह है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सत्यता क्या है? हर बात के दो पक्ष होते हैं, एक हमारी भावना और एक प्रैक्टिकल। तो भावनात्मक रूप से सत्य है, क्योंकि जैसे मीरा थी, उसे भी यही फील होता था कि कृष्ण हर जगह है, क्योंकि उससे इतनी प्रीत थी उस परमात्मा के गुण। हमने जाने कि परमात्मा तो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं। वो हमें कभी दुख नहीं दे सकते। लेकिन आज का मनुष्य क्या कर रहा है? उसके गुण तो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। कि आज तो कहते हैं ना कि मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया, उसके कर्म ऐसे भ्रष्ट हो चुके हैं। तो परमात्मा को हम सुख का सागर कहते हैं। तो अगर सबके अंदर भगवान होता तो वो दूसरों को दुख कैसे दे सकते थे? वो तो सुख ही सुख देने वाले हैं ना, सुख के सागर है ना। तो ये तो उनकी कोई महिमा नहीं है, एक तरह से उनकी ये इंसल्ट हो गई है कि भगवान सर्वव्यापी है। वो तो स्वयं आकर कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक हूँ, मैं तो परम धाम का वासी हूँ, मैं कोई कण कण में नहीं हूँ। तो जैसे ये बात जो निकली है शास्त्रों से निकली है, तो शास्त्रों की बातें तो रॉन्ग नहीं होंगी। तो उन जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने ये बातें बहुत ही सोच समझ कर लिखी थी, क्योंकि उन्हें आने वाले समय का पता था कि आने वाला समय कैसा होगा। घोर कलयुग का समय होगा, जहाँ पर मनुष्य के कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। मनुष्य एक तरह से उसे अपनी इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये बातें लिखी कि अंदर में एक डर रहे। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसे माँ डराती है कि नहीं वहां नहीं जाना, वहां पर भूत है, वहां पर वो है। तो जब वो छोटा होता है तो वो डरता है।
लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, तो अब उसका वो डर खत्म हो जाता है, उसे डर नहीं लगता है। हुँ? तो इसी तरह से शुरू में लोग इन बातों को समझते थे, डरते थे, लेकिन आज तो वो डर खत्म हो गया है। कि भगवान मुझे देख रहा है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। हुँ? तो ये बात है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। हुँ? उसकी साथ का अनुभव हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह है। कई लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। हुँ? लेकिन हम उसके प्रेम में लीन होते हैं, ना कि उसके अस्तित्व में समा जाते हैं। आत्मा परमात्मा में समाती नहीं है। हुँ? नहीं तो फिर आत्मा तो विनाशी हो गई। और हमने यही जाना कि आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। तो इस तरह से परमात्मा की पहचान जब हमें हो जाती है, तो उसके साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत ईज़ी हो जाता है। उस पर निश्चय करना बहुत ईज़ी हो जाता है और फिर हमें कोई भी धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि कहीं न कहीं जब ज्ञान की कमी होती है, भावनाएँ तो हमारे अंदर बहुत हैं, लेकिन जब ज्ञान की कमी होती है, तो वो अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन हमारे अंदर भावनाएँ भी होनी चाहिए और साथ-साथ में सत्य ज्ञान भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, उससे मुझे क्या फ़ायदा होना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो परमात्मा की याद से आत्मा के अंदर वो शक्ति आती है, जिससे हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा जो सागर है, उससे हम जो ले रहे हैं, शांति, प्रेम, गुण, शक्तियाँ, तो उससे धीरे-धीरे हमारी जो नेगेटिव बातें हैं, वो अपने आप खत्म होती जाएँगी। तो ये तो हमने देखी परमात्मा को पहचानने की बातें, परमात्मा को परखने की बातें। अब दूसरी बात है कि वो हमारा जो पिता है, उसका ऑक्यूपेशन भी हमें जानना चाहिए। जैसे आज अगर हम कहें कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच, जैसे एक कोई ड्रामा होता है, तो उसमें भी अलग-अलग रोल प्ले करने वाले एक्टर्स हैं। तो सभी एक्टर्स को डायरेक्टर का तो मालूम है कि इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है। तो हम सभी को भी उस डायरेक्टर के बारे में बिल्कुल सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है? परमात्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? तो परमात्मा के 3 कर्तव्य होते हैं। परमात्मा इस सृष्टि पर क्यों आए हैं? उनके भी मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। सबसे पहला है स्थापना, पालना और विनाश। 3 कर्तव्य करने के लिए उन्हें इस सृष्टि पर आना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, उनका अपना शरीर नहीं है, लेकिन वो लोन लेते हैं। अपना ज्ञान देने के लिए उन्हें मनुष्य तन का माध्यम लेना पड़ता है। और परमात्मा ने जिनको अपना आधार बनाया, वो थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। उनके बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सुनेंगे। तो शॉर्ट में आपको बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े हीरे के व्यापारी थे और बचपन से ही उनको ईश्वर के प्रति बहुत आस्था थी। ईश्वर की खोज में थे वो और उन्हें अचानक कुछ साक्षात्कार होने लगे और फिर परमात्मा की जब उन्हें अनुभूति हुई, परमात्मा की प्रवेशता उनके तन में हुई, तो उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया ईश्वरीय कार्य में। तो ब्रह्मा बाबा ही इस पूरे विश्वविद्यालय के फाउंडर थे।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के फाउंडर थे। तो ब्रह्मा के तन के आधार से परमात्मा ने हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया। तो कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि ब्रह्मा को क्यों चूज किया। तो जब हम उनकी स्टोरी सुनेंगे तो हमें बिल्कुल ये निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा का रथ जो थे वो ब्रह्मा बाबा थे, जिनके आधार से परमात्मा ने हम सभी को ये ज्ञान दिया। परमात्मा को एक मनुष्य का ही माध्यम लेना पड़ता है। अगर वो किसी जानवर के तन में आए तो हम तो उसकी भाषा को ही समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा इस मनुष्य नई दुनिया की स्थापना करते हैं। जैसे किसान का कार्य क्या होता है कि सबसे पहले वो बीज बोता है, फिर उसके बाद उस बीज में वो एक तरह से उसकी पालना भी करता है, पानी देना, खाद डालना, ऐसे अलग अलग तरीके से वो उसको पालना देता है। और तीसरा है कि परमात्मा फिर वो किसान जब वो फसल उग जाती है तो वो उसकी कटाई कर देता है। तो इसी तरह से जब ये सृष्टि की स्थापना हुई ना, तो ये बहुत सुंदर सृष्टि थी जहाँ पर सभी सुखी थे, सभी आत्माएं प्योर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये सृष्टि ये पुरानी होती गई तो परमात्मा को आकर के फिर इसको बदलना था, इसका परिवर्तन करना था। क्योंकि इस सृष्टि पर कई आत्माएं आई, महान आत्माएं, धर्म आत्माएं, उन्होंने भी इस सृष्टि को परिवर्तन करने में अपना बहुत सहयोग दिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से सृष्टि को बदल नहीं पाते। लेकिन परमात्मा वो परम शक्ति है जो इस सृष्टि को परिवर्तन करती है। तो सबसे पहला कार्य है नई सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा करवाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा, उनके बारे में हम बहुत अभी विस्तार से सुनेंगे आगे। तो इस सृष्टि तो हमेशा से अनादिकाल से ही चलती आ रही है, लेकिन केवल ये नई से पुरानी होती है। आज ये दुनिया पुरानी है जिसको हम कह रहे हैं नर्क, और फिर ये स्वर्ग बनेगी परमात्मा शक्ति के आधार से। परमात्मा आकर हमको ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। आज हमारे जीवन का यही संकल्प है कि मुझे स्व परिवर्तन करना है। यहाँ हमें यही सिखाया जाता है कि हमें खुद को बदलना है, तो ये सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। स्व परिवर्तन। फिर दूसरा कार्य है परमात्मा विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं। विष्णु जी जो कंबाइन रूप है, उनको चतुर्भुज के रूप में दिखाया जाता है कि 2 भुजा लक्ष्मी और 2 भुजा नारायण। तो श्री लक्ष्मी और नारायण, इनका राज्य होता है सतयुग में, और यही पालन करता होते हैं विश्व महाराजन, विश्व महारानी। और तीसरा कार्य है शंकर के द्वारा विनाश। कहते हैं जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो इस सृष्टि में महाप्रलय आ गई। तो इसी तरह से जब हमारा भी ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा, तब हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज हैं, पुराने संस्कार हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो शंकर जी तपस्वी स्वरूप का प्रतीक है। तो गॉड कहते हैं ना हम उनको। तो गॉड का फुल फॉर्म क्या है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। कि परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। और इसका यादगार हम भक्ति में भी देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं खींची होती हैं, और वो 3 रेखाएं परमात्मा के 3 कर्तव्यों का प्रतीक है। और जो बीच में एक बिंदी है वो परमात्मा है। हम शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं,
उसमें भी 3 पत्ते देखते हैं, तो वो 3 पत्ते भी परमात्मा के 3 कर्तव्यों का प्रतीक है। तो इस तरह से ये तो परमात्मा का ऊंचे से ऊंचा कार्य है। परमात्मा को अपने उस परम धाम से इस सृष्टि पर क्यों आना पड़ा? जब इस सृष्टि पर अति हो जाती है तो उनका ये वायदा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब अति धर्म की ग्लानि हो जाती है तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। जब परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, बहुत दुखी, अशांत, परेशान हो गए हैं, अब सभी चाहते हैं मुक्ति मिले, तब वो मुक्ति दाता, वो शांति दाता, सद्गति दाता इस सृष्टि पर आते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। तो परमात्मा को हम संपूर्ण रीति से जानें और अब समय आ चुका है कि उसके साथ अपना नजदीक संबंध जोड़ने का। तो परमात्मा को हम एक बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसको किसी न किसी साकार रूप में याद किया। और जब कहते हैं बिंदु है वो, तो कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि बिंदु को कैसे याद करें। तो देखिए, अगर हम अपने आप को बार बार ये याद दिलाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं, जितना सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे तो मेरे पिता भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है और वो मेरे समान है। जहाँ समानता होती है वहाँ याद करना आसान हो जाता है कि परमात्मा और आत्मा में तो कितनी समानता है, कि जैसे वो एक पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट। मेरा घर भी परम धाम, परमात्मा का घर भी परम धाम। जो गुण उसके अंदर है वो गुण मेरे अंदर भी है। तो इतनी समानता है तो उसको याद करना कितना आसान हो जाएगा। तो बार बार अब हमें अपने मन बुद्धि की तार उससे जोड़नी है और उस परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो शक्ति और वो बल भरना है। तो कल के सेशन में हम जानेंगे कि जब शिव की बात आती है तो अक्सर करके हमारे माइंड में आता है वो पिक्चर जो शंकर जी का जटाधारी और भी जो उनकी निशानी दिखाते हैं, तो वो स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। और अभी तक हमने माना कि शिव शंकर दोनों एक है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग हैं। तो उनके बीच का अंतर क्या है वो हम जानेंगे। राजयोग क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है, वो भी कल हम विस्तार से जानेंगे। अभी थोड़े समय के लिए अपने आप को सभी बातों से हटा करके अब ये दृढ़ निश्चय करके बैठे कि अब मुझे जितना अभी तक हम अपने मित्र संबंधी अनेकों को याद करते हैं, लेकिन अब हमें उस प्यारे परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। तो चलते हैं परम धाम में परमात्मा की स्मृति में। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव
निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।